ground and Baramulla. इसका फाइनल कब तक होगा? बस 3 दिन में। 3 दिन में फाइनल। और मुझे बताना यार मैं क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा बड़ी ज़रूरत है डिपार्टमेंट को। बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा शाबाश, चला जाए। Honorable Minister Janaab Satish Sharma ji, Minister for Food, Civil Supplies, Consumer Affairs, Transport, Youth Service and Sports, Department of RDD के senior officers, Department of Agriculture के senior officers, Youth Service and Sports के senior officers और जी इज्जत जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं स्टेज पे, मीडिया फ्रेटर्निटी से जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और यहाँ पर आए हुए अजीज़ शख्सियात, आप सबको मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। खुशी इस बात की है कि आज हमें मौका मिला आपसे बात करने का, रूबरू होने का। मैं समझ सकता हूं कि आप डिपार्टमेंट को खास टाइम नहीं मिला और कल शाम को ही कन्फर्म हुआ कि यहाँ पर हम इस फंक्शन के लिए आएंगे। मुमकिन अगर हफ्ता भर पहले इसकी तैयारी होती या हफ्ता भर पहले आपको कन्फर्मेशन मिल जाता तो शायद बेहतर ही इसमें एक्टिविटी में हो जाती। बच्चों की आपको ये प्रोग्राम करना ही था और जब हमारे पास प्रपोजल आया, मिनिस्टर साहब के पास प्रपोजल आया, हमने कहा चलिए हम आ जाते हैं आपके पास और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम 1 घंटा 1.5 घंटा निकालेंगे अपने शेड्यूल में से। और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ टूर्नामेंट शुरू होने वाला है अंडर 19 जिसमें कमोबेश 64 टीम जो है पार्टिसिपेट करेगी। और खुशी है मुझे इस बात का कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है इस टूर्नामेंट को इनेकाद कर रहा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह की टूर्नामेंट जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कहूँगा, जिले बारामूला में ठीक है, बारामूला हेडक्वार्टर्स हर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जिला बारामूला की वहाँ पर ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स जो है एक ऐसा महकमा है जो हमारी जिंदगियों के साथ वाबस्ता है, हमारे नौजवानों के साथ वाबस्ता है। और आज की दौर में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, करिकुलर एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जिस मेंटल स्ट्रेस का हम लोग शिकार हो रहे हैं या उन वबाई बीमारियों का जिनका हम शिकार हो रहे हैं, वो बीमारियां जो हमारे नौजवान नस्ल को खाए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो है डिपार्टमेंट की ऐसी जरूरत है, डिपार्टमेंट की एक्टिविटी में फरोग देने की जरूरत है, इस डिपार्टमेंट को और फाल बनाने की जरूरत है। यहाँ छोटे बच्चे हैं जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है और इनकी जिंदगियां संवारना हम सबका फर्ज है। जैसे मैंने कहा कि माशरा जो हमारा है इस वक्त माशरे में ऐसी भी चीजें आई हुई हैं जो हमारे नौजवानों को दीमक की तरफ आ रहा है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, मेंटल स्ट्रेस और ड्रग्स का जो है जो सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है और सरकार कोशिश कर रही है कि उन सब चीजों को रोका जाए और पॉलिसी में भी जा रहे हैं।
मगर फिर भी जिम्मेदारी हम सब लोग की है, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है, जो इंटेलेक्चुअल तबका है उनकी जिम्मेदारी है, मीडिया फेडरेलिटी की जिम्मेदारी है, सोशल वर्कर की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी हमारी है कि इसको रोकने के लिए हम इकदाम उठाएं। और उस इकदाम में जो है करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। उन वबाई बीमारियों से या उस जो माशरे को खा रहे बीमारियां उनसे दूर रखने के लिए हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाजमी तौर हमारा जो है सिलसिला वो होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट बारामूला को मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही कम वक्त, मेरे ख्याल से 48 आवर्स टाइम मिला होगा आप लोगों को, आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और यहाँ से एक मैसेज आता है कि इंशाअल्लाह रहमान हम हर उस एक्टिविटी को फरोग देंगे जिससे हमारा नौजवान जो है मुस्तकबिल जो है उसका मुस्तकबिल जो है संवर जाएगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत ही बिजी शेड्यूल था इनका, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए वहां पर, आप अपने चंद कीमती जो लम्हात है हमारे साथ दे दीजिए। और इन्होंने अपने शेड्यूल में जो इनके प्रोग्राम्स थे वो कैंसिल किए और यहाँ तक आए। जिस तरह से हम आपका इस्तेमाल करना चाहते थे शायद उस तरह का नहीं हो पाया आज, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं और अगली बार जरूर इंशाअल्लाह रहमान हम अच्छी तरह आपका इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि आप हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चलेंगे। हमारे बड़े भाई मंच पर असीम सारी पर्सनैलिटीज और सीनियर ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूथ सर्विसेज, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सारे ऑफिशियल्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, फूड, सारे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, प्यारे बच्चों, स्टाफ, बड़े शॉर्ट नोटिस में ये कार्यक्रम कल रात को हम बैठे थे, मेरे आने का बना वाज नॉट प्रिपेयर्ड। फिर मैंने सोचा कि ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ है मेरा, तो मैं बारामूला ही हुआ हूँ और बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ पर हम आए और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए वंडरफुल प्रोग्राम, इतना अच्छा कल्चरल एक्टिविटीज़ बच्चों ने किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का यहाँ पर मुजाहरा हुआ। इस शौकत अली स्टेडियम में, प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम में जो इनॉग्रेशन की स्कूल की अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए हम आए और मैं आपको बताऊं कि स्पोर्ट्स ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है या एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आज के दौर में अलग अलग चीज़ों से जो समाज में कुरीतियाँ हैं या बुरी आदतें हैं उससे दूर ले जाना है। अगर उनकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस को ठीक करना है, उनको फिजिकल फिटनेस की तरफ ले जाना है, उनको एंग्जाइटी से दूर ले जाना है, डिसिप्लिन सिखाना है, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स ही एक ज़रिया है और ज़रूरत है स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देना। यही हमारे लीडर ऑनरेबल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की हमें हिदायत और हमने कोशिश की है पिछले 10-11 महीनों में स्पोर्ट्स में जो कमियाँ थी उनको डिफरेंट लेवल पर दूर करने की। अभी भी बहुत कमियाँ हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे, जैसा कि आपने आज बोला कि यहाँ स्टेडियम की कुछ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, जावेद डार साहब भी मुझे कुछ बातें बता रहे थे और आपके यहाँ के लोकल एमएलए बेग साहब ने भी अक्सर मेरे साथ ये बातें शेयर की हैं कि यहाँ के स्टेडियम्स की जो परेशानियाँ हैं या यूथ हॉस्टल की भी आपने बात की तो हमारे नॉलेज में आ जाएगी। ये सारे इश्यूज़ को हम फेज मैनर में कोशिश करेंगे इसका निवारण करने के लिए। यूथ हॉस्टल होना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। जगह आपने प्रोवाइड कर दी या मंत्री साहब बैठे हैं, एमएलए साहब से भी बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, आप हमें लैंड प्रोवाइड करिए और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी यूथ हॉस्टल की
यहाँ कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ओपन स्टेडियम है, इसे क्या बोलते हैं, चेतन हाँ, ये भी जल्दी कंप्लीट होगा। पुरी का एक आपके डिस्ट्रिक्ट का इंडोर स्टेडियम है, एक कौशल स्टेडियम सुपौल है, इन सब की जल्दी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है जो बच्चों की आपने बात की जो बहुत बेहतरीन यहाँ पर खेल रहे हैं, उनको हम वक्त जैसे जैसे हमसे होगा हम उनको प्रमोट करेंगे, और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से उनको मदद चाहिए हम जरूर उनको देंगे। बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था मैं आज के कार्यक्रम के लिए, लेकिन फिर भी सारे ऑफिसर्स, सारे बच्चे इतनी धूप में यहाँ बैठे, इसको शॉर्ट करो यार प्रोग्राम, और प्लीज़ टेक केयर कि नेक्स्ट टाइम आपका माइक का सिस्टम थोड़ा बेटर हो जाए। सारे मीडिया बंधु, सारे पॉलिटिकल लोग और बच्चे, आप आगे बढ़ो, खुश रहो, और मैं आपको बताऊं कि आप इस देश का भविष्य हो। जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स को आज जो मेडल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ पिछले दिनों डल में, वैसे ही हमने विंटर स्पोर्ट्स का आगाज़ हुआ। हम कोशिश करेंगे कि विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, मैराथन्स को प्रमोट करें, और आपके बच्चों को आपका जो पैशन है उसको आपके प्रोफेशन में बदलने में सरकार ज़रूर आपकी मदद करेगी। इतना ही कहते मैं आपकी इजाज़त लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। उन सबको इक्विपमेंट्स दिए गए ताकि इस डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी को फरोग मिले। सर, जो रहबर खेल जो है उनकी जो साथ ग्राउंड जीरो पे बड़ी एक्टिव है, लेकिन 7 साल भी उनको मुकम्मल सदर पे काम यही लोग कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स गुज़श्ता 15 सालों से प्रमोशंस के बगैर हैं, और उनके सर्विस रूल्स भी बार बार उनको वापस भेजा जाता है। सर्विस रूल्स के तहत उनको हो रही है, और मुझे लगता है वो भी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, और उनको जो ड्यू उनका हक है वो कश्मीर में इस वक्त LPG गैस की बहुत किल्लत है, किस तरीके के इकदाम इस वक्त हुकूमत कर रही है? तो कल ही हमने एक बड़ी मीटिंग ली है अपने डिपार्टमेंट की। ये जो हमारे साथ कुदरत का कहर हुआ है, और पहले कभी नहीं हुआ, तो हम मजबूर हो गए गाड़ियों का रास्ता मुगल रोड से लाने में, लेकिन हमने उनको इंस्ट्रक्शन दे दी हैं विंटर डंपिंग जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि कुछ हमारे ट्रक्स जो थे, क्योंकि फ्रूट डोज को बहुत नुकसान हुआ, वहाँ भी हमने उनको उनकी मदद ली ताकि रेट जो है वो एक नीचे आ जाए और लोगों को भी सहूलत हो। लेकिन मुझे लगता है वो भी जल्दी होगा, और ये जो किल्लत है ये दूर हो जाएगी। और इसकी ये कल ही मीटिंग ली है, और आज भी ऑनरेबल MLA साहब जो हमारे साथ थे, हम बैठ कर इसको सर का भी ये कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त गाड़ियाँ फ्रूट लेके जा रही है, और बहुत सारी बड़ी रेट पे वो जा रही है गाड़ियाँ वहाँ पे, से 7 साल से भारी रकम लिया जा रहा है। खेल के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी तरफ से लिखा है, और मुझे उम्मीद है बड़ा दिल करके, जैसे हमें फ्लड्स में पैकेज की ज़रूरत है इन लोगों के लिए भी, क्योंकि बेरोज़गारी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। जो लोग अंडर एम्प्लॉयड है वो उससे बड़ा चैलेंज है। हम चाहेंगे उनको उनका हक मिले। इंडिया की बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइंस आई हैं, और पिछले 2-3 साल से वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे, किसके घर में गाड़ी है, किसके घर में TV है, किसके घर में कितनी ज़मीन है, तो उसके ऊपर जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं मुझे लग रहा है वो काम भी कर रहे हैं। जहाँ तक नए राशन कार्ड बनाने की बात है, स्प्लिट करने की बात है, वो भी हमने रिक्वेस्ट की पिछले दिनों उनकी ऑनरेबल मिनिस्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, वो जम्मू कश्मीर आई थी, दौरे पे हमने रिक्वेस्ट की स्प्लिट ऑफ राशन कार्ड, फिर शॉप्स का जो और ज़्यादा बन जाए, इन सब इश्यूज़ पे हमने अपनी तरफ से उनको रिक्वेस्ट की है, और मुझे लगता है वो इस चीज़ को अनकवर्ड देखो बड़ी अवेयरनेस ज़रूरी है। और मुझे लगता है सारे लोगों को, जब तक पेरेंट्स एजुकेट नहीं होंगे जी, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भी सख्ती करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ साथ, क्योंकि जान से ज़्यादा कीमती कोई नहीं है। पिछले साल 2024 में 1,70,000 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी जान गंवाई, और मुझे लगता है उसके लिए कुछ हम मेजर्स ले जा रहे हैं। ऐसा भी है कि जो इंजर्ड को उठाएगा तो उसके लिए भी कोई हम राशि 25,000 की घोषणा गवर्नमेंट इंडिया ने की है, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और सेफ्टी वीक अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम होंगे, और मुझे लगता है सारी सोसाइटी को जागना है इस चीज़। हम सब